स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मस्त बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल्स, दूसरा एग्जांपल्स, तीसरा एग्जांपल्स। इस तरह से 5 एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हैं, यानी कि ट्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति के 8.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का उसके, ठीक है, उसके पहले का जो एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करें यहाँ पर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि गिवन अ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हम नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, ए बी और सी, इस तरह से बी और सी। ठीक है, दिया हुआ है 10a बराबर 4/3। क्या दिया हुआ हमारे पास? 10a बराबर 4/3, 4/3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमसे पूछा गया कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए को बेस एंगल मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही हम एंगल ए को बेस एंगल मानेंगे तो हमारा जो ए बी होगा वो क्या बन जाएगा? वो बेस बनेगा। ठीक है, और जो बी सी होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और जस्ट हमारा जो एंगल बी है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड ए सी है वो हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक है, अब 10a, ठीक है, 10a किसका वैल्यू होता है? 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया, ये हो गया 4। ठीक है, बेस का वैल्यू हमारे पास 3। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हमारे पास जो हाइपोटेनस होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया? 25। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो गया वो 25, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जितना भी हमारे पास और दूसरा रेशियो है वो सब हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें साइन थीटा, यानी साइन ए, क्योंकि हमसे पूछा गया कि एंगल ए का साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 4, और हाइपोटेनस हो गया 5। फिर हम निकालेंगे यहाँ से कॉस ए। ठीक है, कॉस ए निकालेंगे। कॉस का क्या होता है? ठीक है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेनस हमने अभी अभी निकाला 5। ठीक है, अब साइन कॉस हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन कॉस और सेक की। ठीक है, ठीक है, साइन कॉस 10, साइन कॉस और 10 का तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, 10 का पहले से ही 4/3। अब सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 5/3। ठीक है, अब हमसे पूछा गया, ठीक है, अगर हम कॉसेक ए का वैल्यू चाहिए तो कॉसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, और साइन का वैल्यू हमारे पास कितना है? ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5/4। अब हमसे पूछा गया कॉट का वैल्यू। कॉट ए कितना हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा 10 का उल्टा, और 10 ए का वैल्यू हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट ए क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? ठीक है, यहाँ से हमारे पास 10 का उल्टा, ठीक है, 3/4। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास यही था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात करते हैं दूसरे। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंगल बी एंड क्यू, एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल है सच दैट, और इस तरह से है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। प्रूव करना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अब हमारे पास हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमने माना है। अब यहाँ पर B और Q एक्यूट एंगल है, इसका मतलब यहाँ पर हम इसको B मान लेते हैं, यहाँ पर हम A, और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम C। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर हम दूसरा हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्यूट एंगल Q है तो हम इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, और यहाँ पर हमारा P हो गया, यहाँ पर हमारा R हो गया। ठीक है, हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गया।
और दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ कि साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हम बात करें तो साइन बी, ठीक है, अब यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है और बेस एंगल हमने माना है बी को, तो जो बेस होगा वो हमारा ये बेस बनेगा, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। सेम उसी तरह से बेस माना हमने एंगल क्यू को, ठीक है, तो हमारा जो पी क्यू होगा वो बेस बनेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आर पी, और आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, हमें जो दिया हुआ है वहां से हम चलेंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन बी दिया हुआ है, ठीक है, साइन बी दिया हुआ है। साइन बी का वैल्यू हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन बी का हम वैल्यू जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन का, ठीक है, तो साइन बी यहाँ से हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन में हाइपोटेनस बी सी, ठीक है, इक्वल टू, अब साइन क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन पी हमारे पास हो जाएगा, साइन क्यू हमारे पास हो जाएगा पी आर, ठीक है, परपेंडिकुलर पी आर अपॉन में हाइपोटेनस आर क्यू। ठीक है, एक तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है ए सी अपॉन बी सी है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा, ठीक है, बी सी अपॉन आर क्यू को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो इक्वल है किसी कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है, हमने माना कि ए सी अपॉन पी आर जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है, ए सी बराबर के और पी आर, दूसरा हो जाएगा बी सी बराबर के आर क्यू, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी बराबर के आर क्यू। अब यहाँ पर हम, ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं, ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बी सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ से अगर हम यहाँ पर ए बी निकालना चाहें, ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर ए बी निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ए बी इक्वल टू हो गया रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी सी और ए सी, ठीक है, ए सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर रूट अंडर, ठीक है, बी सी की जगह पर हम लिख सकते हैं के आर क्यू, इट मीन्स के का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, के का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर और पी के का स्क्वायर, इट मीन्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, के स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी के का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, के स्क्वायर से के बाहर आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये हमारा इक्वल है किसके, ए बी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट ए। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम अगर बात करें ट्रायंगल पी क्यू आर की, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो यहाँ पर भी तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि आर क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, आर पी के स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम पी क्यू निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर क्यू का स्क्वायर माइनस, ठीक है, पी आर का स्क्वायर या आर पी का स्क्वायर। ठीक है,
आर पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम बी मान लेते हैं। अब ए और बी में क्या है, ये आर क्यू और पी आर यहाँ पर वही तो है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू इंटू के। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, अब यहाँ से हम अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ए सी अपॉन पी आर इक्वल था बी सी अपॉन आर क्यू के। ठीक है, इक्वल हो गया ए बी अपॉन पी क्यू के। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू के। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि जो दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो हो गया हमारे पास इक्वल, यानी कि ए सी, ठीक है, ए बी सी का ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड पी आर, उसी तरह से बी सी, ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा आर क्यू, फिर हमारे पास तीसरा ए बी और पी क्यू आर पी क्यू। ठीक है, रेशियो हो गया इक्वल। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ठीक है, ए, ठीक है, सी ए बी या फिर ए बी सी ऐसा भी लिख सकते हैं, वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल, ठीक है, आर पी क्यू के। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल। इस वजह से हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है, ये वाला जो एंगल बी है, एंगल क्यू है, आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं आराम से। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल 3। ठीक है, कंसिडर ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी है, बिल्कुल राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और सी पर राइट एंगल बनाएंगे। सी पर हमने राइट एंगल बनाया, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया और सी पर राइट एंगल हो गया। अब सी पर राइट एंगल हो गया, ठीक है, फिर बोला कि ए बी जो है, ए बी 29, अब यानी कि हमें हाइपोटेनस दिया हुआ 29, ठीक है, और बी सी हो गया हमारे पास 21, बी सी हमारे पास 21 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है। इट मीन्स ये वाला जो है वो क्या है, हमारे पास थीटा है। ठीक है, ये हमारे पास थीटा है, तो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, हमें डिटरमाइन क्या करना है, कॉस, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, स्क्वायर थीटा है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, हमसे दूसरा क्वेश्चन ये और पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें ए सी फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें ए सी पता नहीं है। अब बी एंगल जो है वो बेस एंगल हो गया हमारा, तो ये जो बी सी होगा वो बेस होगा। ठीक है, ए सी हमारा हाइपोटेनस, सॉरी ए सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो जो हमारा परपेंडिकुलर यानी ए सी का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो ए बी का स्क्वायर, इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, 29 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 841 841, और 21 का स्क्वायर इट मीन्स 441। ठीक है, ये हमारा हो गया ए सी का स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू घटाएंगे इसको, ठीक है, 841 में से 441 घटाएंगे तो 400 आ गया। ए सी का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 20। ए सी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 20। अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो
अगर हम पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हमने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के 1 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बार इसको प्रूव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 21 अपॉन में 29, ये कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब हमें साइन थीटा पता करना है, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 20 अपॉन 29, ठीक है, 20 अपॉन 29। अब यहाँ पर कॉस थीटा यानी कि 21 अपॉन 29 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 20 अपॉन 29 हो गया इसका स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर हमने पढ़ा 441 अपॉन में 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस में 29 का स्क्वायर 841, दोनों मिलकर के हमारे पास कितना हो गया 841 अपॉन में 841, और दोनों कट के कितना दे दिया हमें 1। तो हम फाइनली कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हमने प्रूव कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी कुछ होता होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास है 21/29, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना हो गया था 441 अपॉन में 841, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना था 400 माइनस 841, फिर से हमने इसका एलसीएम लिया 841, और 441 में से 400 घटा दिए, कितना हो गया हमारे पास 41 अपॉन में 841। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल है एट बी पे, ठीक है। फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, और बी पर जो है हमारा वो राइट एंगल बनेगा, इट मीन्स बी यहाँ आएगा, ठीक है, बी यहाँ पे 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 10a इक्वल टू 1, 10a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 10a का, इट मीन्स, और 10a का और 10 जो थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, इट मीन्स अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाए साइन ए कॉस ए, इट मीन्स हम इस एंगल को ए वाले जो एंगल है इसको बेस एंगल मानेंगे, तो ये जो हमारा ए बी होगा बेस बनेगा, बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ए सी हमारा तो हाइपोटेनस है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बेस और हमारे पास परपेंडिकुलर दोनों हमें 1 दिया हुआ है, ए सी हमारा क्या हो गया √2 हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेरीफाई करना है कि वेरीफाई क्या करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन ए, ठीक है, सबसे पहले हमें साइन ए फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम साइन ए फाइंड करें तो इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 1/√2 हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कॉस ए, ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या हो गया 1/√2। अब यहाँ पर हम 2 इंटू साइन ए की जगह पर क्या रखेंगे 1/√2, ठीक है, इंटू कॉस ए की जगह पर फिर से हम रखेंगे 1/√2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया √2 इंटू √2, ठीक है, √2 इंटू √2 मिल करके हमारे पास कितना दे देगा 2/2, और मिल करके कितना दे दिया, ये कट के 1, जो कि हमने प्रूव कर दिया, इट मीन्स यही प्रूव करना था, दोनों मिल करके कितना होगा 1 के इक्वल था, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ट्रायंगल हमारे पास है OPQ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, फिर से OPQ है, राइट एंगल एट P पर राइट एंगल है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और राइट एंगल बनाएंगे P पर हमने राइट एंगल बनाया, और OPQ इस तरह से हमें हो गया, ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब यहाँ पर ये हो गया हाइपोटेनस, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू कॉस क्यू, ठीक है, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इट मीन्स क्यू को बेस एंगल मानेंगे, जैसे ही क्यू को बेस एंगल मानेंगे तो पी क्यू हमारा हो गया बेस, और ओ पी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अब
OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ दिया हुआ है 1, OQ माइनस PQ दिया हुआ है हमारे पास 1, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, रिलेशन दिया हुआ है। तो हम उस रिलेशन से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि OQ जो है, ठीक है, OQ बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, ठीक है, 1 प्लस PQ। सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन्स OQ का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर OP तो हमारे पास दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस PQ, ठीक है, PQ हमारे पास नहीं दिया है, तो PQ के जगह पर हम रखते हैं PQ, और OQ के जगह पर हम क्या रखेंगे 1 प्लस PQ का स्क्वायर, 1 प्लस PQ का, ठीक है, PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर इस तरह से हो गया, ठीक है। OP सॉरी, हाँ यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती क्या था, हमारे पास OQ माइनस PQ दिया था, यहाँ पर स्क्वायर आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा ही नहीं, ठीक है, ये गलती था, ठीक है, हमने इसको ठीक कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा, रिलेशन हो गया, ठीक है, O1 प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस बी के होल स्क्वायर, इट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AB, ठीक है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस में PQ स्क्वायर। अब यहाँ से PQ हमारा क्या हो गया, कैंसिल, और 2PQ बराबर क्या हो गया 49, ठीक है, और प्लस 1 इधर आके हो गया -1, ठीक है। 2PQ बराबर यहाँ से हमारे पास कितना हो गया 48, और PQ का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत, PQ का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 24, अब ये हो गया हमारा 24, ठीक है, और तब ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने OQ का वैल्यू कितना था 1 प्लस PQ में 1 ऐड करें, ठीक है, 25 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, अब हम जो भी पूछा गया हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साइन क्यू पूछा गया, साइन क्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 7 अपॉन में 25 हो गया, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया कॉस क्यू, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस हो गया 24 अपॉन हाइपोटेनस हो गया 25, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया अभिष्ट उत्तर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स थे, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।